हेलो मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है नितिन और स्वागत है आप सभी का ऑल अबाउट मैथमेटिक्स के ऊपर। तो जैसा कि बच्चे मैंने आप सभी को प्रॉमिस किया था कि इस चैनल पर हम CUET के लिए भी मैं आपको गाइड भी करूंगा और पूरे अच्छे से तैयारी भी करेंगे। आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स में हमने बहुत जी जान से जी लगा के मेहनत की थी और अब बारी है बच्चे CUET की। और ट्रस्ट मी, अगर हम डे वन से ही मतलब मिल के इस तरह से यार चलेंगे ना, ट्रस्ट में मेहनत करेंगे ना, तो CUET में भी हम बहुत अच्छे कॉलेजेस और मतलब बहुत अच्छे मार्क्स जो हैं वो ले सकते हैं। अब देखो बच्चे, सबसे पहले तो बच्चे देखो, ये हमारी फर्स्ट वीडियो है CUET 2026 को लेके। तो इसमें सबसे पहले मैंने शुरुआत कहाँ से की है? सिलेबस से। देखो बच्चे, मैथ्स के सिलेबस को लेके बच्चों में बहुत सारी कंफ्यूजन है कि A1 पार्ट क्या है, B1 पार्ट क्या है, B3 और B2 पार्ट क्या है। और वैसे भी आपने ऑब्वियसली बात है बच्चे, सिलेबस इसका CUET की ऑफिशियल वेबसाइट जैसे आप हम जाओगे CUET 2026 मेन वेबसाइट पर जाना, तो यहाँ पर बच्चे आपको सिलेबस का मतलब वो सेक्शन मिल जाएगा, तो आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लिखा क्या होगा? मैथमेटिक्स एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो बच्चों को इसको लेके बहुत सारी कंफ्यूजन रहती है। तो आज की वीडियो में बच्चे ये हम सारी कंफ्यूजन जो है वो खत्म करने वाले हैं। बहुत ध्यान से सुनना है। कुछ चेंजेस भी हैं सिलेबस में, तो उन सबको बच्चे हम डिस्कस करने वाले हैं। देखो बच्चे, सबसे पहले जैसे ही आपने सिलेबस को डाउनलोड करना है, तो यहाँ पर ना बच्चे सबसे पहले आएगा सेक्शन A1। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि आपके लिए वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव हो सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है बच्चे पहली बार CUET देने जाते हैं तो थोड़ा बहुत कंफ्यूज होते हैं। देखो बच्चे, सेक्शन A1 जो है ये बच्चे सबके लिए कंपल्सरी है, ठीक है। वैसे तो देखो लास्ट ईयर से क्या है कि पहले क्वेश्चंस में चॉइसेस होती थी कि जैसे 50 में से 40 क्वेश्चन करने रहते थे, बट लास्ट ईयर क्या था, 50 क्वेश्चन थे, 50 के 50 क्वेश्चन जो है वो कंपलसरी थे। बट इस मतलब कि अब की बार भी वैसा ही है। तो कंपलसरी का मतलब फिर क्या हो गया बच्चे? देखो पहले तो ये देखो, मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है। जो भी बच्चे साइंस स्ट्रीम के होते हैं उन्होंने जो मैथ्स रखा होता है मेन सब्जेक्ट, वो आपका मैथमेटिक्स है। और कुछ कॉमर्स के बच्चे भी मैथ्स को एडिशनल सब्जेक्ट रखते हैं, वो भी मैथमेटिक्स है। बट एक कॉमर्स की स्पेशल मैथ्स होता है जिसको हम बोलते हैं अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वो उन बच्चों के लिए। अब ये पेपर इकट्ठा कैसे होगा, तो पहले वो सुन लो। तो ये वहीं से चीज़ जो है रिलेटेड है कंपलसरी। कंपलसरी का मतलब ये है बच्चे, आप जो पहले 15 क्वेश्चन होंगे वो सभी के लिए कंपलसरी हैं, चाहे आपने मैथमेटिक्स रखा है चाहे आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स रखा है। तो उनका सिलेबस जो है बच्चे वो इस तरह से है। सबसे पहला पार्ट है आपका अलजेब्रा, ठीक है, जिसमें मैट्रिसेस और टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ट्रांसपोज, सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक, ये आपको पता है, ये हमें आता है बच्चे, ये बहुत अच्छे से हमें आता है। डिटर्मिनेंट्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स और मैट्रिक्स मेथड। डिटर्मिनेंट के अंदर बेसिकली देखा जाए तो मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट आपका पूरा चैप्टर है, ठीक है। कैलकुलस के अंदर क्या है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, डेरिवेटिव पूरा हमें आना चाहिए। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, जो हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर पढ़ रखा है। इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसमें इनडेफिनिट इंटीग्रेशन आएगा और सिंपल फंक्शंस। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन जैसे एरिया अंडर कर्व, तो बेसिकली यहाँ पर इंटीग्रेशन है, बेसिक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है, और उसके साथ साथ क्या है, एरिया अंडर द कर्व, जो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है, ठीक है। सिंपल कर्व्स का मतलब ये है कि उसमें जो होता है वो पैराबोला विद लाइन, सर्कल विद लाइन, एलिप्स विद लाइन, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर बच्चे ऑर्डर एंड डिग्री है, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन को सिर्फ वेरिएबल सेपरेशन मेथड है, मैं सिर्फ सेक्शन A1 की बात कर रहा हूं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस है, सिंपल प्रोबेबिलिटी है, डिस्ट्रीब्यूशन आप समझते हो, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग में आपका वही ग्राफ वाला मेथड है, बाउंडेड, अनबाउंडेड, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ये बच्चे सेक्शन A1 है, ये सब के लिए कंपलसरी है, चाहे आपने मैथमेटिक्स रखा है चाहे आपने अप्लाइड मैथमेटिक्स रखा है। कंपलसरी का मतलब ये है कि जो दोनों बच्चों को आपको ये टॉपिक्स जो है पढ़ने पड़ेंगे। और जो हमारा जो मेन गोल है बच्चे, आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो, जो ऑब्वियसली बात है जो इस चैनल से जुड़े हैं वो मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, तो मेनली हमारा ये कंपलसरी है। और ये सब कुछ हमने क्लास 12th में बच्चे ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। अब इसके बाद बच्चे हम बात करेंगे सेक्शन B1 की। अब सेक्शन B1 जो है स्पेशली मैथमेटिक्स के बच्चों के लिए है। ये आपको जो 35 क्वेश्चन मिलेंगे वो इसमें से मिलेंगे। और जो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हैं बच्चे, वो जो है वो सेक्शन B2 अटेम्प्ट करेंगे। यानी कि अगर आप मैथमेटिक्स वाले बच्चे हो तो आपको A1 सेक्शन करना और B1 करना है। और अगर आप अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले हो तो आपको A1 तो करना ही है, उसके बाद आपको B2 करना, आपको B1 नहीं करना। तो ये आपको क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हम बात करते थे सेक्शन B1 की।
देखो सेक्शन B1 आपका वैसे आपको सब कुछ आता होगा, ठीक है, आपने सब कुछ सुना हुआ है। रिलेशन फंक्शन के अंदर क्या है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस, 1/1 ये सब कुछ हमने 12th में पढ़ रखा है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में डोमेन, रेंज, प्रिंसिपल, वैल्यू, ब्रांच ऑफ ग्राफ, और ये सब भी हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। और मैट्रिक्स बच्चे, अगर मैं आपको इसमें पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, मतलब जो मैट्रिक्स हम पढ़ के आए हैं, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, क्यू सिमेट्रिक, ट्रांसपोज, सब कुछ आपको इसमें मिलने वाला, ठीक है। ये मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी आता है। इसके बाद बच्चे अगर हम डिटर्मिनेंट, इसके बाद बच्चे अगर हम डिटर्मिनेंट की बात करें, डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो ये देखो डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट के अंदर बच्चे वही है, सब कुछ है इसमें, एडजॉइंट है, इनवर्स है, सॉल्विंग 2 and 3 वेरिएबल्स यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, मतलब यार जो भी हमने कंसिस्टेंट सिस्टम, इनकंसिस्टेंट सिस्टम, सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, सब कुछ जो पढ़ रखा है, मतलब सेम वही सिलेबस है, इसमें कोई भी चेंज नहीं है। कुछ चेंजेस हैं वो मैं आपको आगे जाके बता दूंगा, देखो बच्चे अगर कंटिन्यू डिफरेंशिएबिलिटी की बात करें तो सेम सब कुछ वही है। को क्या क्या पढ़ा है इसमें, डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन होती है, हायर और डेरिवेटिव, सब कुछ है बच्चे, सेकंड और डेरिवेटिव तक सब कुछ है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में रेट ऑफ चेंज, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बच्चे यहाँ पर रेट ऑफ चेंज, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग एंड मैक्सिमम मिनिमा, और मतलब ये सब कुछ यानी कि क्लास 12th के सिलेबस का पार्ट ही है जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। इसलिए बोलता हूँ कि CUT को अच्छे सीरियसली करो, क्योंकि इसमें जो है बच्चे वो हम अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि हमने बोर्ड्स की तैयारी बहुत अच्छे से करी है। सेम वैसे बच्चे इंटीग्रेशन में सब कुछ है, इंटीग्रेशन में बच्चे वो सब कुछ है। इसमें ना अगर आप पिछली बार 25 का सिलेबस देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है बच्चे उसमें नहीं लिखा होगा, बट इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ये बेसिकली सारी इंटीग्रेशन जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जितना भी हमने करा है, आइलेट, इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन, सब कुछ है इसमें, ठीक है, सब कुछ है। अब देखो इसके बाद इसके बाद जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की बात करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन में वही है आपका एरिया अंडर सिंपल कर्व्स, जिसमें मैंने बोला पैराबोला, एलिप्स और सर्कल के कुछ क्वेश्चन होंगे विद लाइन। डिफरेंशियल इक्वेशन में वही है, जनरल सोल्यूशन, पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसमें होमोजीनियस है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की 2 टाइप्स है, दोनों यहाँ पर दी हुई हैं, तो कोई भी चेंज नहीं है यहाँ पर, ठीक। आगे चलते हैं। आगे जो है बच्चे, आगे जो वेक्टर की बात करें तो वेक्टर में वही है, डायरेक्शन, कोसाइंस, डायरेक्शन, रेशियोज, उसके बाद आपकी बात करें टाइप्स ऑफ वेक्टर्स हो गए, ठीक है, इसमें डॉट, क्रॉस, तो यही जो टॉपिक हमने क्लास 12 में पढ़े सेम यहाँ पर भी वही है। और 3D ज्योमेट्री में भी सब कुछ वही है, लाइन है, पहले प्लेन हुआ करता था बट CUT ने उसको रिमूव कर दिया है, तो सेम 12th वाला सिलेबस ही है। लाइन के क्वेश्चन है वही जितने भी हमने करे हैं, इमेज वाला क्वेश्चन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वाला, लाइन, एंगल बिटवीन 2 लाइन, सब कुछ है उसमें। LBP में सेम वही, बाउंडेड, अनबाउंडेड रीजन, सब कुछ सेम वैसा ही है। प्रोबेबिलिटी में थोड़ा सा बच्चे चेंज है, यहाँ पर चेंज है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी में यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है। इसमें जो है बच्चे पिछली लास्ट ईयर क्या था, यहाँ पर वो भी था रैंडम वेरिएबल, बट यहाँ पर इस बार जो है रैंडम वेरिएबल नहीं है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, इंडिपेंडेंट इवेंट्स, टोटल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम, रैंडम वेरिएबल नहीं है इस बार। तो रैंडम वेरिएबल का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आएगा। देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नहीं आएगी, बट अगर हम सेक्शन A1 को देखें वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन है, तो डिस्ट्रीब्यूशन हम करेंगे, रैंडम वेरिएबल के कुछ ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन यहाँ पर नहीं होंगे। तो ये है बच्चे आपका सिलेबस। यानी कि अगर मैं इस वीडियो को समराइज करूं, समरी का मतलब बच्चे यही है कि आपको क्लास 12th में जो हमने सिलेबस पढ़ा है वही हमें CUT में पूछा जाएगा। इसमें हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि हमारी बेसिक स्ट्रॉन्ग हो, बेसिक मैं स्ट्रॉन्ग करवाऊंगा आपके, वैसे हम कर चुके हैं अच्छे से, फिर भी उसको करेंगे दोबारा से। प्लस इसमें क्वेश्चंस, कितने क्वेश्चंस आप मतलब की प्रैक्टिस कर पाते हो, मतलब जितने डिफरेंट लेवल के, जितने अच्छे लेवल के, आपको पता है बोर्ड्स में हमने बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करे थे, और CUT में मैं पूरी मेहनत करूंगा कि आपको मैं बेस्ट क्वेश्चंस जो हैं वो दे पाऊँ, ठीक है बच्चे। इसके रिगार्डिंग हमारी एक मतलब कि देखो इससे पहले भी हमारी सीरीज़ चल चुकी है, वो सीरीज़ की भी आप हेल्प ले सकते हो, और नई सीरीज़ भी आएगी। तो बस मुझे आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए बच्चे। इस बार हम CUT में भी बच्चे फोड़ने वाले हैं, और अगर किसी बच्चे को CBT मॉड को लेके या एग्ज़ाम का पैटर्न और मतलब इसमें इसके बारे में और भी डिटेल चाहिए, कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, या कोई भी इसके रिगार्डिंग वीडियो चाहिए तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। तो धीरे धीरे हमारी इसी तरह से वीडियो आना स्टार्ट होंगी बच्चे। एक सीरीज़ भी लेके आएंगे जिसमें हम पूरा आपको प्लानर बताऊंगा। बस आपको आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, और इस तरह से बच्चे अगर हम लगेंगे ना, ट्रस्ट मी, CUT में हम बहुत अच्छे मार्क्स भी लेंगे और बहुत अच्छे कॉलेज को ज्वाइन भी करेंगे। तो इसी तरह से बच्चे लगे रहना, मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा। बोर्ड्स में भी था और अब भी बोर्ड्स के बाद भी खड़ा रहूँगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय मेरे टॉपर्स।